Hello friends, once again welcome to my YouTube channel. So today here we will start with a new topic that is of forensic toxicology. Okay. और उसमें से जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ कॉल्ड एज थैंटोलॉजी. ओके. तो फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी में जो हमारा थैंटोलॉजी जो टॉपिक है यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे. तो अल्टीमेट ये जो पर्टिकुलर जो टॉपिक है ओके तो दैट वी विल कवर इन अप्रॉक्सीमेटली 5 to 6 पार्ट. ओके. और टुडे वी विल डिस्कस अ पार्ट 1. ओके. थैंटोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ डेथ. तो इसमें बहुत सारे पैरामीटर्स आएंगे. रिगर मॉर्टिस, लिवर मॉर्टिस, ओके, पैलर मॉर्टिस, बाद में प्यूट्रिफिकेशन, एडिपोसिर फॉर्मेशन, ओके, ममिफिकेशन. तो ये सभी पार्ट्स हम एक एक वन बाय वन देखेंगे. यहाँ पे हम जैसे एक ओवरव्यू करेंगे कि थैंटोलॉजी मतलब क्या होता है. ओके. तो स्टडी ऑफ डेथ दैट इज कॉल्ड एज थैंटोलॉजी. ओके. कंप्लीट एंड इरिवर्सिबल सेसेशन ऑफ डेथ दैट इज कॉल्ड एज अ थैंटोलॉजी. ओके. द कंप्लीट एंड इरिवर्सिबल, ओके, दैट इज नॉट अ रिवर्सिबल, दैट इज अ इरिवर्सिबल. ओके. The difficult to assure any death, whether we have to confirm, if we have to confirm the person is die or not, so that is a difficult to assure in death. Okay. The confirmation of death is difficult to assure. Okay. That is nothing but difficult to assure in death. There are three mode of death and that is nothing but coma, asphyxia and the syncope. Okay. So different name has a different particularly terminology depending on their function. Okay. So failure of brain function is nothing but coma. Okay. फेलियर ऑफ लंग फंक्शन इज कॉल्ड एज एस्फेक्सिया एंड फेलियर ऑफ हार्ट फंक्शन इज कॉल्ड एज अ सिंकोप. तो डेथ में अल्टीमेटली ये तीनों जो फंक्शन है ये हैम्पर हुआ रहता है. ओके. दिस थ्री फंक्शन गेट हैम्पर्ड. ओके. और यू कैन से दिस द इम्पॉर्टेंट थ्री ऑर्गन, ओके, दे गेट हैम्पर्ड एंड अल्टीमेटली द पर्सन इज कंसिडर एज अ डेथ. ओके. तो कोमा, एस्फेक्सिया एंड सिंकोप, देयर आर थ्री मोड ऑफ डेथ: कोमा, एस्फेक्सिया एंड सिंकोप. ओके. फॉर confirming or a kind of a particular individual, okay, to become a death, we need this suggestion of these all important organs, okay, their function. Okay. Suggestion of their function that should be for confirmation of a kind of or to particular person, okay, or for any death. Okay. The three reports of life, that is nothing but brain, heart and lungs. Okay. That is called as a report of life. Dependency of life, dependency of life of heart and lungs. Okay. That is nothing but देखिए डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ ब्रेन डेथ, क्रिटिकल ब्रेन डेथ, ब्रेन स्टेम डेथ एंड टोटल ब्रेन डेथ. तो ऐसे तीन टाइप के टाइप ऑफ डेथ बताया गया है. अल्टीमेटली क्रिटिकल ब्रेन डेथ में क्या होता है कि सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो होता है वो अपना फंक्शन स्टॉप कर देता है. सेरिब्रल कॉर्टेक्स में बहुत सारे ऐसे कॉर्टिकल रीजन्स होते हैं. विजन कॉर्टेक्स है, सेंसरी कॉर्टेक्स है, मोटर कॉर्टेक्स है, ओके, हियरिंग कॉर्टेक्स है. ऐसे बहुत सारे लैंग्वेज के लिए हमारा जो पर्टिकुलरली रिंकल्स एरिया, जो ब्रोकस एरिया स्पीकिंग के लिए वगैरह जो रहता है. ओके. तो अलग अलग कॉर्टेक्स वहाँ पे सेरिब्रल कॉर्टेक्स को हमने डिवाइडेड किया है. ओके. तो अगर वो सेरिब्रल कॉर्टेक्स अगर फंक्शन अगर प्रॉपर नहीं करता है वो, यानी कि वो स्टॉप कर देता है अपना फंक्शन को, दैट इज़ कॉल्ड द क्रिटिकल ब्रेन डेथ. ओके. ब्रेन स्टेम डेथ अल्टीमेटली वो क्या होता है कि जो ब्रेन स्टेम है ना, हमारा मिड ब्रेन, मेडुला ऑब्लांगेटा और जो हमारा अल्टीमेटली जो पॉन्स है, ओके, तो अल्टीमेटली जब वो तीनों हैम्पर हो चुके रहते, दैट इज कॉल्ड द ब्रेन स्टेम डेथ. ओके. तो ब्रेन स्टेम डेथ क्यों हमने बोला, क्योंकि जो वेसोमेटर जो फंक्शन है वो स्टॉप हो गया है और जो वेजिटेटिव जो लाइफ है, ओके, यानी कि जो ब्रेन स्टेम के जो स्ट्रक्चर्स हैं, मेडुला ऑब्लांगेटा, ओके, जो मिड ब्रेन है, जो पॉन्स बोरेली है, ओके, तो अल्टीमेटली ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, ब्रेन स्टेम के जो स्ट्रक्चर्स हैं ना, अल्टीमेटली यहाँ से बहुत सारे नर्व्स आते हैं जो कि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम्स और हमारे सर्कुलर सिस्टम को सप्लाई करते हैं. और जब ब्रेन स्टेम डेथ यानी कि जब ब्रेन स्टेम अल्टीमेटली हैम्पर हो चुका रहता है, तो इसका जो इनर्वेशन जो ऑर्गन्स रहते हैं या फिर जो पर्टिकुलरली साइट्स होते हैं, दैट इज़ ऑल्सो हैम्पर्ड. ओके. और अल्टीमेटली ब्रेन स्टेम डेथ अगर हो जाता है तो वो फंक्शन भी अल्टीमेटली क्या होता है, वो भी उनका सेजेशन हो जाता है. ओके. तो क्रिटिकल ब्रेन डेथ, ब्रेन स्टेम डेथ, और जब दोनों डेथ यानी कि क्रिटिकल यानी कि सेरेब्रल कॉर्टेक्स और ब्रेन स्टेम दोनों का जब डेथ हो जाता है, दैट इज़ कॉल्ड द टोटल ब्रेन डेथ. ओके. तो दैट इंक्लूड बोथ. तो पर्सन में अलाइव और पर्सन में अल्टीमेटली बिकम अ रिवर्सिबल. ओके. इफ वो अगर सेरेब्रल कॉर्टेक्स का डेथ हुआ है तो, ओके, लेकिन ब्रेन स्टेम डेथ अगर हो गया है तो कन्फर्मेशन हो जाता है कि अल्टीमेटली वो डाई हो चुका है. ओके. तो ब्रेन स्टेम इज द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द ब्रेन. ओके. इट प्रोवाइड्स द मेन मोटर एंड सेंसरी इनर्वेशन टू द फेस एंड नेक वाया क्रेनियल नर्व्स दैट वी ऑल नो. Brain stem help in the regulation of cardiac and respiratory function, what I said in previous slides. Okay, that is written here. And also regulate the central nervous system. Okay, and that's why
if the brainstem death is confirmed, okay, yeah, that nothing but if brainstem they get hampered totally, if they get hampered, okay, then ultimately the total central nervous system is also affected, okay. That's why if the brainstem death, or you can say if the brainstem is totally affected, the central nervous system and their innervation side, that is also affected, okay. And that we call as a total complete sedation and irreversible death of the person, okay. So brainstem include the medulla oblongata, pons foralis and the midbrain, okay. If this small area is dead, okay, or hampered, the person become irreversibly unconscious and irreversibly apneic, okay. Apneic means no breathing, okay. So irreversibly apneic and irreversibly unconscious, okay. That is seen if this small area, that nothing but brainstem they get hampered, okay, or they get die, okay. तो डायग्नोसिस ऑफ ब्रेन स्टेम डेथ कैसे इसको कंफर्म करेंगे कि ब्रेन स्टेम हमारा डाई हुआ है या नहीं हुआ है, ओके, यानी कि हैम्पर हुआ या नहीं हुआ है. तो बाय नंबर ऑफ रिफ्लेक्सेस, ओके, वी कैन कंफर्म द पर्टिकुलरली ब्रेन स्टेम डेथ हैपन और नॉट, ओके. तो टेस्टिंग द ब्रेन स्टेम रिफ्लेक्सेस, ओके. तो कॉर्नियल रिफ्लेक्स है, तो कॉर्नियल रिफ्लेक्स अल्टीमेटली ब्लिंकिंग रिस्पॉन्स टू कॉर्नियल स्टिमुलेशन, ओके, दैट इज कॉल्ड द कॉर्नियल रिफ्लेक्स. तो अल्टीमेटली जो रिफ्लेक्सेस है ना, ये रिफ्लेक्स हम कैसे गवर्न कर रहे हैं, अल्टीमेटली ये कॉर्निया है या फिर पीपल का डायलेटेशन है या फिर कुछ भी हो, पेन का स्टिमुलेशन हो, कुछ भी हो, ये हम कैसे असेस करते हैं, वहाँ पे नर्व का इनर्वेशन हुआ रहता है. और जब ब्रेन स्टेम ही डाई हो गया है तो उससे एसोसिएटेड जो नर्व होंगे उनका इनर्वेशन होने के मतलब जो भी ब्रेन स्टेम के रीजन से जो इनर्वेशन ये सभी साइड्स को जो हुए हैं, जब ब्रेन स्टेम डेथ एक बार डाई हो जाएगा या फिर अल्टीमेटली उसका जब हैम्परिंग हो जाएगा, तो इनर्वेशन होने के इनर्वेशन जो हुआ है वो सभी साइट्स या फिर वो सभी जो पर्टिकुलर जो आप बोल सकते हो कि स्ट्रक्चर्स हैं वो भी हमारे क्या हो जाएंगे, हैम्पर्ड हो जाएंगे, ओके. तो कॉर्नियल इफेक्ट जो है उसका जो ब्लिंकिंग रिस्पॉन्स टू कॉर्नियल स्टिमुलेशन वो नहीं दिखेगा, वो शो नहीं होगा अगर ब्रेन स्टेम रिफ्लेक्सेस या फिर ब्रेन स्टेम अगर डाई हो जाएगा तो, ओके. देन पिपुलरी रिस्पॉन्स टू द लाइट, the contraction and dilation of the pupil will not happen, okay, in the particular pupillary response to the light, okay. Grimaces, the activity or response to the painful stimulation. Then again the gag reflexes in response to the intubation, okay, patient will not coughing, okay, that is suggests the patient is die, or that is nothing but a confirmation of the brainstem death, okay. Then last one is the vestibulo-ocular reflex, that is nothing but the dorsal movements, okay. Whenever we are rotating the head of the person or a death person, okay, or died person, their particularly alignment of their eye, okay, is not changes, that is called the dorsal movement, okay. The vestibulo-ocular reflex, gag reflex, grimace, pupillary response to the light and corneal reflex, okay, these all reflex if they get negative, that ultimately denotes a brainstem death, okay. Apnea test, that is done by the proof the patient is incapable of breathing, okay, and disconnect the patient with the ventilator, okay. And ultimately after the disconnecting the with ventilator or artificial respiration, if the patient is apneic, okay, or patient is grasping for the respiration, okay, वो अल्टीमेटली क्या करता है कि वो उसको टैकिपनिया स्टार्ट हो जाता है, ओके, ही स्टार्ट टू ब्रीथ मोर एज मोर, ओके. तो अल्टीमेटली दैट इज कॉल्ड टैकिपनिया, ओके. So after the disconnecting with the patient with the ventilator or artificial respiration, if the patient is not gasping, that is nothing but the apnea test, okay, or negative apnea test is nothing but our the brainstem death, okay. Time of death is at with the brainstem death is established. तो brainstem death जब यानी कि ब्रेन स्टेम अगर जब हमारा पर्टिकुलरली और कंफर्म हो जाएगा कि ये अभी डाई हो गया है, और अल्टीमेटली जब वो डाई हुआ रहेगा या फिर जब उसका हैम्पर हुआ रहेगा, उस टाइम से ही हम क्या बोलेंगे, टाइम ऑफ डेथ, यानी कि बंदा अभी डाई हो चुका है, ओके. तो अल्टीमेटली रूल आउट द कॉजेज ऑफ सेसेशन ऑफ हार्ट फंक्शन. ये देखिए, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन टू द कार्डियक मसल, दैट इज रिजल्ट इन द सेसेशन ऑफ द हार्ट फंक्शन, ओके. देन एपनिया, वीकनेस ऑफ द हार्ट मसल, ओके. नो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द कार्डियक मसल्स, ओके. देन न्यूरोजेनिक शॉक. न्यूरोजेनिक शॉक मीन्स जो भी इनर्वेशन जो दिए हैं, अगेन ये जो ब्रेन स्टेम डेथ है ना, अल्टीमेटली न्यूरोजेनिक शॉक का एक रीज़न है, ओके, यानी कि कॉजेस है, एटियोलॉजी है, तभी क्या हो गया, सीजेशन ऑफ हार्ट फंक्शन हो गया है, ओके. ये सभी फैक्टर भी है कि हार्ट फंक्शन, इससे क्या हो सकता है कि अटैक हो सकता है, ओके, यानी कि हार्ट फंक्शन क्या हो सकता है, हैम्पर हो सकता है.
बट अल्टीमेटली आउट ऑफ दिस फंक्शन, आउट ऑफ दिस पर्टिकुलर कॉसेस, ओके, हमें रूल आउट करना है कि ब्रेन स्टेम डेथ अगर हो गया है तो उसका कौन सा कॉज है कि उसका हार्ट फंक्शन स्टॉप हो गया है। तो वो कौन सा कॉज है? न्यूरोजेनिक शॉक है। ओके, यानी कि जो बेगल जो नर्व जो सप्लाई हुए रहते हैं हमारे पर्टिकुलरली हार्ट मसल को, ओके, या फिर जो हार्ट को, वो भी क्या हो गया है, उसका इनर्वेशन होने के मतलब इनर्वेशन हुआ है, लेकिन अभी जो गवर्न कर रहा था वो अभी पार्ट ही डाई हो चुका है, इसीलिए क्या हो सकता है कि हार्ट मसल कॉन्टैक्ट नहीं करता है। ओके, दैट इज़ नथिंग बट न्यूरोजेनिक शॉक। तो कॉसेस तो डिफरेंट है, कॉसेस आर मेनी, बट वी हैव टू फाइंड आउट विच कॉज lead to the cessation of the kind of death reports of life. Okay, there are two type of death, somatic death and the molecular death. Okay, तो ultimately somatic death means, ये देखिए, although the heart has stopped, respiration has ceased and brain stem is functionless, okay, tissue retain the vital principle of life for some time, that is called as somatic death. Okay, simple words में मैंने यहाँ पे रिटर्न किया है. There is no need to learn anything. Okay, no need to emphasize or you can say no need to focus anything. Okay, just you have to concentrate what I am telling to you or what is written in front of you. Okay, in that slide. So ultimately what I have written here, heart has stopped, respiration has ceased and brain stem is functionless, but still tissue retain the vital principle of life. Okay, that is called as somatic death. Okay, अब अल्टीमेटली ये जो वाइटल प्रिंसिपल ऑफ लाइफ टिश्यू क्यों रिटेन किए गए हैं, इसका एक रीज़न है कि इनके पास जो ग्लाइकोजन का जो स्टोर होता है ना, या फिर जो एटीपी जो स्टोर होता है ना, इसकी वजह से ये कुछ समय तक क्या करते हैं, फंक्शन करते हैं. ओके, टिश्यू क्या करते हैं, दे आर परफॉर्मिंग देयर फंक्शन, ओके, एज द रेगुलर बेसिस, ओके, फॉर अ सम टाइम ओनली. बट नॉन एजुकेटेड पीपल और इलिटरेट पीपल, दे आर कंसिडरिंग द patient is still alive. Okay, that is not a case. Okay, तो अल्टीमेटली व्हाट यू हैव टू रिमेंबर कि ब्रेन स्टेम डेथ हो गया है, रेस्पिरेशन नहीं है, सर्कुलेशन नहीं है, लेकिन पेशेंट विल बी अलाइव फॉर सम पर्टिकुलर टाइम. ओके, फॉर अ पर्टिकुलर टाइम. ओके, दैट इज कॉल्ड एज सोमेटिक डेथ. और जब ये जो टाइम पीरियड जो मैं बता रहा हूँ कि इस जो टाइम पीरियड की मतलब ये जो टाइम पीरियड में पेशेंट अलाइव हो सकता है, अलाइव मीन्स उसके जो टिश्यूज़ है कुछ तो वो फंक्शन करेंगे. ओके, यानी कि हार्ट कांटेक्ट भी कर सकता है कुछ समय के लिए, रेस्पिरेशन थोड़े से हो सकता है. ओके, तो अल्टीमेटली ये जो टाइम पीरियड में जो बता रहा हूँ कि इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में अप्रॉक्सीमेट 3 to 4 आवर रहता है. ओके, तो इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में क्या होता है कि मतलब जो मैंने आपको बताया ना, लंग्स और जो भी हार्ट है, इनका एक्शन कुछ समय के लिए हमें देखने को मिल सकता है. ओके, क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो मसल जो काम करते हैं वो एटीपी के बेसिस पे करते हैं. ओके, और जब तक एटीपी रहता है तब तक वो अपना काम करते हैं. जैसे ही एटीपी फिनिश होता है हम उसको क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर डेथ बोलते हैं. ओके, तो व्हाट आई एम रिपीटिंग हियर, और जो मैंने अभी आपको बताया, ओके, तो वो आपको कंसिडर करके, और दैट इज़ यू हैव टू रिमेंबर. ओके, इन द सोमेटिक डेथ the body is dead as whole but the biological property of the component parts may still be demonstrable. Okay, तो मसल में कॉन्टैक्ट टू मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस. ओके, मसल में कॉन्टैक्ट टू द मैकेनिकल और इलेक्ट्रिक स्टिमुलस. ओके, तो if we are performing a CPR on the heart, okay, or a particular that is a cardiopulmonary resuscitation. Okay, if we performing a particular CPR on a dead person, okay, तो देर में चांसेस कि उसका रेस्पिरेशन और उसका सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाएगा. ओके, देर में भी चांसेस, बट पेशेंट विल नॉट बी अलाइव, क्योंकि पेशेंट डाई हो चुका है. उसका जो मसल है कुछ समय के लिए फंक्शन करेगा विद द हेल्प ऑफ मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस. ओके, डिफिब्रिलेशन करेंगे, उसको शॉक वगैरह देंगे, तो कुछ देर तक या फिर 3 to 4 आवर या फिर 2 to 3 आवर तक वो फंक्शन करेगा. आफ्टर दिस टाइम, ओके, आफ्टर दिस पर्टिकुलर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम वो अगेन वो डाई हो जाएगा. लेकिन मसल में कुछ एनर्जी स्टोर रहते हैं, वो उस स्टोर एनर्जी के थ्रू क्या करते हैं, अपना वर्क करते हैं. ओके, तो पीपल रिस्पॉन्ड टू अप्रोप्रिएट फार्माकोलॉजिकल स्टिमुलाई, दैट इज कॉल्ड एज आवर सोमैटिक डेथ. ओके, एंड मॉलिकुलर डेथ इज नथिंग बट द टाइम ड्यूरिंग विच दिस प्रॉपर्टीज पर दिस सून रन आउट, दैट इज कॉल्ड एज अ मॉलिकुलर डेथ. ओके, तो व्हेन दिस इंडिविजुअल टिश्यूज एंड सेल डाई इट टर्म एज अ मॉलिकुलर डेथ. ओके, तो जैसे ही वो जो पूरी टिश्यूज अगर डाई हो जाते हैं, पूरा एटीपी अगर लॉस हो जाता है, ओके, पूरा एटीपी अगर यूटिलाइज हो जाता है, ओके, तो दैट इज़ नथिंग बट आवर मॉलिकुलर डेथ. ओके, यानी कि इसमें आप शॉक थेरेपी दो, आप इसमें मैकेनिकल फोर्स लगाओ, या फिर आप इस पर कुछ भी करो, पेशेंट के जो टिश्यूज़ होंगे जो भी फंक्शन कर रहे थे थोड़े बहुत सोमैटिक डेथ में, वो अभी कुछ नहीं करेंगे. ओके, दैट इज़ नथिंग बट अ कंप्लीट डेथ ऑफ द पर्सन, दैट इज कॉल्ड द मॉलिकुलर डेथ. ओके, द होल बॉडी इज नाउ डेड.
In this way, a person does in bits and pieces. Okay, therefore death is a process, not an event. Okay, legal certification of death depend on the diagnosis of the somatic death. Okay, तो लीगल जो सर्टिफाई जो हम करते हैं डेथ का, अल्टीमेटली सोमेटिक डेथ के बेसिस पे करते हैं. ओके, द ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन डिपेंड ऑन द परसिस्टेंट ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द लिविंग मैटर इन द कंपोनेंट पार्ट. ओके, तो जैसे मैंने आपको बताया कि डेथ होने के बाद भी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में टिश्यूज़ क्या होते हैं, अलाइव होते हैं. तो जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट, जो हम ऑर्गन को ट्रांसप्लांट करते हैं, ओके, तो उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में ही हमें उस ऑर्गन को ट्रांसप्लांट करना नेसेसरी होता है. ओके, उसका हमें याद रखना चाहिए. अल्टीमेटली व्हाट इज रिटन हियर, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन डिपेंड ऑन द persistence of the property of living matter in the component part before we die in bits and pieces. Okay, that is before molecular death settings. तो मॉलिकुलर डेथ होने के पहले हमें कंपोनेंट पार्ट को बाहर निकालकर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन को करना चाहिए. ओके, यानी कि कंपोनेंट पार्ट को हमने निकाल लिया, एक उसको हमने अप्रोप्रिएट प्लेस दे दिया, अप्रोप्रिएट उसको स्टोरेज दे दिया. ओके, उसको हमने अप्रोप्रिएट ट्रांसपोर्ट के लिए भेज दिया. लेकिन एक डेड पर्सन से या फिर एक डाई पर्सन से हमें उस पर्टिकुलर ऑर्गन को एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में ही निकालना है. यानी कि बंदा जब सोमेटिक डेथ में था तभी उसको निकालना है. मॉलिकुलर डेथ होने के बाद उस पर्टिकुलर डाइड पर्सन से हम नहीं निकालते. ओके, दैट इज़ नथिंग बट आवर पर्टिकुलरली ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन क्राइटेरिया. ओके, तो यू कैन सर्च दिस पर्टिकुलर टॉपिक कि व्हेन वी पर्टिकुलरली ट्रांसप्लांटिंग द पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द डाइड पर्सन. ओके, or when we have to perform this kind of activities, so you can search on the Google as well. Okay, तो जस्ट मैंने एक ऐसे पर्टिकुलर थैंटोलॉजी हम डिस्कस कर रहे थे, जस्ट मैंने उसको पुटअप कर दिया यहाँ पे. तो ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन एक्ट 1994 द डील विद द रेगुलेशन ऑफ रिमूवल, स्टोरेज एंड ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ऑर्गन फॉर थेरेपेटिक पर्पसेस एंड फॉर द प्रिवेंशन ऑफ द कमर्शियल ट्रेड इन द ह्यूमन ऑर्गन. ओके, तो एज पर द एक्ट ऑर्गन दैट कैन डोनेटेड इंक्लूड द किडनी, heart, liver, pancreas, eyes, eardrum and ear bones. Okay, and many more as well. Any person between 1 to 60 year in potential donor, however to denotes a kidney is not less than 18 years. Okay, तो जैसे क्राइटेरिया है कि to donate a kidney there must be a 18 year plus. Okay, और जो भी कुछ में अब जो स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे हैं इसमें कोई भी हो. ओके, आपने बहुत सारे देखा होगा कि एक छोटा सा लाइव चाइल्ड होता है, लेकिन जैसी एज सून एज डिलीवरी इज डन, ओके, और उसमें जब डिटेक्ट हो जाता है कि इसमें क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज है या फिर क्रोमोसोमल कुछ डिफेक्ट है, हम क्या करते हैं, अल्टीमेटली क्रोमोसोमल डिफेक्ट अगर हुआ तो वो चाइल्ड तो डाई हो जाएगा विद इन 1 ईयर और विद इन इन्फेंसी पीरियड. ओके, तो हम क्या करते हैं कि ट्रांसप्लांटेशन ऑफ देयर ऑर्गन्स हम कर देते हैं. ओके, तो इससे क्या होता है कि अल्टीमेटली क्या होता है, वो दूसरा पर्सन क्या होता है उसको बेनिफिट मिल जाता है. ओके, तो दैट इज़ एडवांटेज ऑफ द ट्रांसप्लांटेशन इन अ पर्टिकुलर फिक्स पीरियड ऑफ टाइम. ओके, तो दैट इज़ अबाउट द ट्रांसप्लांटेशन. ओके, साइन ऑफ डेथ देर आर 3 कैटेगरी. ओके, ऐसे तो बहुत सारे साइन ऑफ डेथ है, बट दैट साइन ऑफ डेथ इज डिवाइडेड इनटू द 3 कैटेगरी. ओके, दैट इज द इमीडिएट साइन ऑफ डेथ, अर्ली साइन ऑफ डेथ एंड लेट साइन ऑफ डेथ. ओके, व्हाट आई रिपीट हियर, व्हाट अगेन आई विल रिपीट हियर. ओके, इमीडिएट साइन ऑफ डेथ, अर्ली साइन ऑफ डेथ एंड लेट साइन ऑफ डेथ. ओके, इमीडिएट साइन मीन्स sign which develop within a 3 hour of death. Okay, early sign of death means sign develop after 3 hour but less than 24 hour. Okay, sign which develop after 3 hour or after the immediate sign death. Okay, but less than 24 hour, that is called as the early sign of death. Okay, and late sign of death means visible after 24 hour एंड उसका जो कम्प्लीशन होता है वो मतलब वो कम्प्लीशन उसका बहुत लंबे समय तक चलता है. ओके, 6 मंथ भी हो जाता है, 3 मंथ भी हो जाता है. ओके, यानी कि ममीफिकेशन ये जो पीरियड है ना, ममीफिकेशन, एडिपोसिटी फॉर्मेशन. ओके, तो इसको बहुत मतलब ये लॉन्ग टाइम इसको रिक्वायर होता है. ओके, तो अल्टीमेटली विजिबल आफ्टर 24 आवर, दैट इज कॉल्ड अ लेट साइन ऑफ डेथ. ओके, तो अगेन रिपीट करेंगे. तो क्लासीफाइड टू 3 कैटेगरी, दैट इज द इमीडिएट साइन ऑफ डेथ, लेट साइन अर्ली साइन ऑफ डेथ एंड हमारा क्या होता है, लेट साइन ऑफ डेथ. अभी एक एक साइन में क्या क्या कौन कौन से साइन होते हैं, नो डाउट आई विल डिस्कस इन डिटेल एज वेल इन द फर्दर क्लासेस. ओके, तो ये देखिए थैंटोलॉजी, पोस्टमार्टम चेंजेस, इमीडिएट साइन ऑफ डेथ में हमारा क्या क्या आता है, लॉस ऑफ वॉलेंट्री पावर. ओके, देन सेडेशन ऑफ लंग फंक्शन, यानी कि कोई रेस्पिरेटरी मूवमेंट हमें शो नहीं होगा. ओके, देन सेडेशन ऑफ कार्डियक फंक्शन. ओके, नो कार्डियक मूवमेंट विल शोन हियर. ओके, दैट इज नथिंग बट आवर
इमीडिएट साइन ऑफ डेथ, यानी कि वॉलेंट्री पावर जो है हमारा लॉस हो गया है, कोई वॉलेंट्री मसल की मूवमेंट हम नहीं शो कर पा रहे हैं, ओके। सजेशन ऑफ लंग फंक्शन हो चुका है, रेस्पिरेटरी मूवमेंट नहीं हो पा रहा है और कार्डियक मूवमेंट भी नहीं हो पा रहा है, ओके। कौन कौन से अर्ली चेंजेस हमें देखने को मिलता है, इसमें बहुत सारे चेंजेस हैं, टेक प्लेस बिटवीन द फर्स्ट 12 to 24 आवर, ओके। तो कंप्राइजेस द चेंजेस इन द स्किन, चेंजेस इन द आई, अल्गर मोर्टिस, लीवर मोर्टिस एंड राइगर मोर्टिस, ओके। तो ये जो स्टेजेस हैं और ये जो साइंस हैं हमारे अर्ली चेंजेस में आते हैं, चेंजेस इन द स्किन, चेंजेस इन द आई, अल्गर मोर्टिस, लीवर मोर्टिस एंड रिगर मोर्टिस, ओके। चेंजेस इन द आई स्किन मीन्स स्किन में जो चेंजेस दिखेंगे, ओके, देयर इज नथिंग बट आवर अर्ली चेंजेस ऑफ द स्किन, ओके। और यू कैन से द अर्ली साइन ऑफ डेथ, ओके, इन स्किन। ऐसे कुछ साइन है जो आई में दिखे देंगे, आई में दिखेगा, ओके। अल्गर मोर्टिस, लीवर मोर्टिस, अल्गर मोर्टिस मीन्स कूलिंग ऑफ द डेड बॉडी, ओके। अल्गर मीन्स कूलिंग और मोर्टिस मीन्स आफ्टर डेथ, तो कूलिंग ऑफ डेड बॉडी मीन्स अल्गर मोर्टिस। लीवर मोर्टिस मीन्स इसको हाइपोस्टेसिस भी बोलते हैं, इसमें क्या होता है कि जो मतलब एक पिगमेंटेशन मिलता है बॉडी को, दैट इज कॉल्ड द लीवर मोर्टिस। राइगर मोर्टिस मीन्स स्टीफनिंग ऑफ द बॉडी, ओके, आफ्टर डेथ, दैट इज कॉल्ड राइगर मोर्टिस। तो एक एक को हम एक अल्टीमेटली डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट ये पर्टिकुलर पार्ट 1 में है, जस्ट वी विल कंप्राइज द साइन, ओके, विच इंक्लूड द अर्ली, इमीडिएट एंड लेट, ओके। तो लेट चेंजेस में कौन कौन से देखने को मिलता है, इट इंक्लूड द 3 प्यूट्रिफिकेशन, इट्स मॉडिफिकेशन, प्यूट्रिफिकेशन, डिकम्पोजिशन, ओके। देन हमारा आता है एडिपोसी फॉर्मेशन, ओके, एंड ममिफिकेशन, ओके। दीज 3 साइन, ओके, और दीज 3 चेंजेस बी सीन इन द लेट चेंजेस, ओके। तो दैट इज डन फॉर आवर today's class, okay. Just I have discussed a short particular review of thantology, okay, that is nothing but our study of death, okay. तो that is a important topic, और डिटेल में हम इसके एक एक साइन को पढ़ेंगे, तो बट we will stop here, okay. If you have any kind of query, you can ask me in comment box and stay tuned for the next video. Thank you.